बड़े बोल से जो है तौबा कि कहीं भी अगर मसला हो और वो कहीं भी सॉल्व ना हो रहा हो तो आप उस जगह जाएंगे जहां मैं अभी डिजिटल स्कैन हो जाएगा। तो कुछ जगहों पे आपको जैसे कि जब हम लोग एक ये 3D स्कैन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं भाई। आज हमारा लाहौर में सेकंड लास्ट डे है और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन पे जा रहे हैं। आज आपको हम ऐसे एक डॉक्टर से मिलाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में द वन एंड ओनली हैं, और ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि हम लाहौर में आज किस खास जगह पे जा रहे हैं। भाई नाश्ता कर लिया हल्ला पूरी का, बहुत ही बेहतरीन था। अब सामान हमने गाड़ी में रख चुके हैं, अब यहाँ से निकलना है, हमें जाना है हमें लाहौर के अंदर एक स्पॉट पे। वो आपको रास्ते बताते हैं और वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं कि आपको दांतों से मुताल्लिक कोई भी इशू हो, और जो पाकिस्तान में अल्लाह ताला बड़े बोल से जो है तौबा कि कहीं भी अगर मसला हो और वो कहीं भी सॉल्व ना हो रहा हो तो आप उस जगह जाएंगे जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपका हर मसला दांतों से रिलेटेड वहाँ हल होगा। तो चलते हैं उस जगह को, चल के आज एक्सप्लोर करते हैं कि लाहौर आने की जो मेरी मेन वजह है वो ये है। तो आओ मेरे नाल। ये हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं अपने। ये है सेंट्रल टावर है और अभी यहाँ चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और आपको सारी डिटेल्स यहाँ चल के हम बताते हैं। ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, कंप्लीट एड्रेस और क्या क्या यहाँ पे होता है वो सब चीज़ें आपको ऊपर चल के बताते हैं। ये हम लोग पहुँच चुके हैं, डेंटल क्लिनिक के अंदर जा रहे हैं और हमजा भाई से हम लोग मिलेंगे। हमजा भाई ज़रा अंदर पेशेंट को देख रहे हैं, पेशेंट से ज़रा वो फ्री हो जाएं तो फिर हम आगे की अपनी बात बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर हमजा कहाँ पर है? जी मेरे साथ आ जाए ऑफिस। चले चले। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक कैसे है? हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है जी। प्लीज़ तबीयत हैव अ सीट। बिल्कुल ठीक है। ये बताएं, मैं ऑल द वे कराची से हम लोग गए थे टूर पे। जी जी, मैं आपकी वीडियोस देख रहा था। देख रहे थे? कैसी लगी आपको वीडियोस? बहुत अच्छी थी आपकी, हमेशा से उस शॉर्ट क्लिप्स तो बहुत अच्छी थी। हाँ, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, मैं अपने दांतों के हवाले से बड़ा जो है ना सोच विचार करता हूँ कि हर जगह जाके ना आपको दांतों की स्केलिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इसके लेके ना दो थॉट्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं स्केलिंग कराने से दांत जो है ख़राब हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, और कुछ बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर्स तो यही बोलते हैं कुछ नहीं होता। तो इसकी रियलिटी क्या है? हमारे जो देखने वाले हैं वो दुनिया भर से लोग, यूके, यूएसए, सऊदी अरब, सब जगह से लोग देखते हैं। तो ये दांतों का मैटर ऐसा है, बड़ा सेंसिटिव होता है। इसमें आपने हमारे व्यूवर्स को ये गाइड करना है कि दांतों को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और यहाँ पर ही वो क्यों आए, आपके पास क्यों आए, इसकी क्या रीज़न है लाहौर में। तो ये आपने हमारे देखने वालों को अब डिटेल में ना आप ये गाइड करेंगे। अब कैमरा आपकी तरफ आ रहा है और आप तमाम डिटेल इन लोगों को देंगे। सही जी डॉक्टर हमदा, लोगों को ज़रा बताएं अपने क्लिनिक के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी जो डिग्री है वो है ही गम्स रिलेटेड और स्केलिंग रिलेटेड एंड इम्प्लांट्स रिलेटेड। तो मैं इंग्लैंड में मेरी स्पेशलाइजेशन जो थी वो 3 इयर्स की, वो है ही इस सारी स्पेशलिटी के ऊपर। सो इट्स रियली नाइस कि आपको यही प्रॉब्लम के बारे में आपको भी तहकीक करनी है। बेसिकली बात यह है कि स्केलिंग जो है वो एक ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट जो है ना वो एक डायग्नोसिस के बाद होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि जनरल डेंटिस्ट जो हैं वो यूजली डायग्नोसिस के बाद स्केलिंग नहीं करते। बस दांत देखे पेशेंट के, थोड़े से भी स्टेनिंग है और उसके ऊपर स्केलर जो है लगा दिया। अब उसके से मसला ये होता है कि दांत जो हैं वो घिस जाते हैं, कुछ स्केलर्स जो हैं वो ब्लंट होते हैं जिसकी वजह से माइक्रो क्रैक्स दांत में आ जाते हैं। और कुछ डेंटिस्ट जो हैं क्योंकि वो डायग्नोसिस सही नहीं करते, इसलिए वो सलूशन को जो है वो सही तरीके से पेशेंट को दे नहीं पाते। पेशेंट को स्केलिंग से पहले लाजमी एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेरियो चार्टिंग। पेरियो चार्टिंग ये होती है कि गम्स की मेजरमेंट होती है कि गम्स कितने ज़्यादा सूजे हुए हैं। कैलकुलस जो कि गंद फंसा हुआ होता है गम्स में, वो कितना डीप है गम्स के, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका पूरा चार्ट बनता है और फिर एक डायग्नोसिस होती है। उस डायग्नोसिस के बिना पे फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि स्केलिंग किस किस्म की करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। दूसरी चीज़, सिर्फ स्टेन रिमूविंग के लिए जो है स्केलिंग कराना वो बिल्कुल ठीक नहीं है।
और यहाँ पे क्योंकि वो चीज़ें मौजूद नहीं होती यूजुअली क्लिनिक्स में, इसलिए डेंटिस्ट जो हैं वो सिर्फ स्टेन रिमूवल के लिए भी स्केलिंग कर लेते हैं। स्केलिंग जो है वो एक ट्रीटमेंट है और उसको बहुत ही हसास तरीके से करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान में जब प्रैक्टिस करता था इंग्लैंड जाने से पहले, तो अनफॉर्चुनेटली मेरी भी यही प्रैक्टिस थी। लेकिन जब मैं इंग्लैंड गया और मैंने उस चीज़ में स्पेशलाइज़ किया है, तो अब मुझे मालूम हुआ है कि प्रॉपर स्केलिंग भी किस तरीके से की जाती है, जो कि आपको हार्डली यहाँ पे मिलती है। आपके मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा आपके डिग्री के हवाले से कि माशाल्लाह से आपकी स्पेशलाइजेशन जो आपने की है वो किस चीज़ में, क्या डिग्री क्या है आपके पास ऐसी जो दूसरों के पास नहीं है? ओके, सो मेरी जो डिग्री है वो 3 इयर्स फुल टाइम एमक्लिन डेंट पेरियोडोंटोलॉजी एंड इम्प्लांटोलॉजी है। मैंने इंग्लैंड से ये डिग्री की है और इस डिग्री में स्पेशलाइज करते हैं हम लोग गम डिजीज़, गम सर्जरीज़ और डेंटल इम्प्लांट्स में। तो ये मेरी डिग्री तो है। ये पाकिस्तान में और कोई है जिसके पास ये डिग्री अभी है? पाकिस्तान में जी और अब रिसेंटली जो है वो 1-2 लोग और हैं, बट उनकी अपनी क्लिनिक्स नहीं, वो यूजुअली जो है वो यूनिवर्सिटी बेस्ड ही हैं ज़्यादातर। अच्छा, आपका ये क्लिनिक है कहाँ? ये थोड़ा सा ये लोगों को ज़रा गाइड कर देना शुरू में ही। ओके, सो मेरे क्लिनिक जो है वो लाहौर में मेन गुलबर्ग से जब आप आते हैं टूवर्ड्स ज़हूर इलाही रोड, तो ज़हूर इलाही रोड पे एक कट आता है हाली रोड का, और उस हाली रोड पे ये मेरी क्लिनिक है। ये अगर आप हफीज़ सेंटर को जानते हैं, मोबाइल का जो बहुत बड़ा मार्केट है लाहौर में, बिल्कुल उसकी बैक साइड पर है। ठीक हो गया। तो अभी कोई ऐसे केसेस जो दुनिया भर से आपके पास अगर आना चाह रहे हैं, जो मसला किसी का पाकिस्तान में हल नहीं हो रहा कहीं भी, तो आप इस तरह के थोड़े से प्रॉब्लमेटिक जो केसेस हैं उनको हैंडल कर लेते हैं? जी, बल्कि रिसेंटली ही एक न्यूरो सर्जन है, वो यूके में जो है उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनकी लोअर जो जॉ है, जो ये वाला एरिया है, उसकी हड्डी उनकी जो है वो ब्रेक हो गई थी और उसकी वजह से वो दांत उधर हिल गया था। सही। अब वो दांत का इम्प्लांट जो है वो उधर कोई नहीं कर रहा था उनका, और मेरी स्पेशलाइजेशन क्योंकि ये है तो मैं बोन ग्राफ्टिंग भी करता हूँ। तो हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत सक्सेसफुल केस किया है। बोन ग्राफ्टिंग क्या होती है थोड़ा सा ज़रा? बोन ग्राफ्टिंग ये होती है कि अगर किसी की हड्डी किसी भी वजह से ख़त्म हो जाए तो हम लोग मसनूई हड्डी लगा के उसको दोबारा रीग्रो करवा देते हैं, तो पेशेंट की अपनी नेचुरल हड्डी दोबारा रीग्रो हो जाती है, जिससे फिर वो इम्प्लांट्स वगैरह या कोई भी और प्रोसीजर्स या जो दांत हिल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं हिलना। ठीक हो गया। तो अभी मेरा तो देखें छोटा सा काम है, तो नहीं, आपके साथ हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करने वाला जिससे आप घबरा जाएं। मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं ना बहुत घबराता हूँ इन चीज़ों से। ये ख़ास तौर पे आपको पता है डॉक्टर, मतलब मैं सबकी बात नहीं करता, मैं ज़्यादातर लोग वही आपकी वाली बात है कि चेकिंग प्रॉपरली नहीं करते और बस जाते हैं और मशीन पकड़ के शुरू हो जाते हैं। मैं गया था एक क्लिनिक पे, उन्होंने बगैर कोई चेकिंग के मेरे 2 दांत तो उन्होंने साफ़ कर दिए। तो मुझे फील आया कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, डॉक्टर हमजा के पास जाना चाहिए। एक्चुअली बात ये है बाबुल भाई कि आप जो भी क्लिनिक में जाएं, फर्स्ट चेक हमेशा स्टेरिलाइजेशन होनी चाहिए। अच्छा। कि प्रीमियम लेवल ऑफ क्लीनिंग होनी चाहिए और स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। डेंटिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में मेजरली इन्वॉल्व होते हैं हेपेटाइटिस सी और बी के चक्कर में, बिकॉज वो स्टेरिलाइज सही नहीं करते। तो हम लोग इसलिए, मेरा तो पहला जो है ना उसूल यही था क्लिनिक बनाते हुए कि सारा बजट मेजरली जो है वो स्टेरिलाइजेशन यूनिट्स पे लगाया जाए और क्लीनिंग प्रोसेस जो है ना वो बिल्कुल प्रिस्टीन और प्रीमियम रखी जाए, बाकी चीज़ें सारी बाद में। चलो ठीक हो गया। अब डॉक्टर साहब ज़रा आप चलते हैं, ज़रा मेरे दांत इंतज़ार कर रहे हैं आपका। जी डॉक्टर साहब ज़रा बताएं ना, ये ऑपरेशन थिएटर जो है यहाँ पे क्या सीन है? ये हमारी एक सर्जरी है, मैंने इसको डिज़ाइन भी बिल्कुल जिस तरह बाहर की सर्जरीज होती हैं खुली डुली, अच्छा। उस तरह से डिज़ाइन करवाया है ताकि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना कंफर्टेबल फील करे या नॉस्टैल्जिक फील ना करे और कंफर्टेबल हो, क्योंकि डेंटिस्ट्री में वैसी एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों ऐसा क्यों है?
पेशेंट जो हैं वो घबराते ज़्यादा हैं बिकॉज मुंह के अंदर एक काम होना होता है, तो वो मुंह के अंदर एक काम क्योंकि आपको नज़र भी नहीं आ रहा होता, इसलिए आपका एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। अच्छा, ऐसा होता है ना, हमें हमें अपने अंदर के और ऊपर के दांत यूजुअली नजर नहीं आते। जी जी, जब वो ऐसे हमें मिरर से दिखाते हो तो पता चलता है कि अंदर वाले दांत इतने गंदे हैं बिल्कुल कि बंदा डर जाए, बिल्कुल ऐसा तो ही बंदा अनकंफर्टेबल भी होता है, जैसे मैं अभी हो रहा हूँ। जी, थोड़ा सा यही एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा इसमें होता है। सेकेंडली डेंटल फियर जो है वो सेकंड इन लाइन है इन ऑल द फियर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो डेंटल फियर एक्चुअली एक रियलिटी है। डेंटिस्ट जो हैं वो यूजुअली बड़े कैजुअली ले रहे होते हैं कि नहीं नहीं जी कुछ नहीं होता, लेकिन डेंटल फियर वाकई में एक रियलिटी है जिससे बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए ये बस सर्जरी जो है वो इस तरह डिज़ाइन की गई है, लाइटिंग भी जो है थोड़ी सी अच्छी की गई है ताकि जो है एक ज़रा फ्रेश फील देख रहा हूँ आए। बड़ा माहौल बनाया हुआ है आपने। जी। तो ये मुझे बताएं कि ये दांतों की जो सफाई है, आसान अल्फाज में अगर हम कहें, ये कितने साल बाद कंपलसरी हो जाती है? कि मतलब हम बच्चा जवान हुआ, हम बाहर खाने खा रहे हैं, गुटके खा रहे हैं, छालियाँ खा रहे हैं, नॉर्मली हमारी यूथ खाती है चीज़ें, सिगरेट पी रही है, तो कितने अरसे बाद जो है हमें अब अपने दांत चेक करवाने हैं या सफाई करवानी ही करवानी है? अच्छा, ये इसका जो है ना जवाब जो है वो एक जवाब नहीं मैं दे सकता इसमें। मसला ये है कि हर पेशेंट जो है वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ होता है और एक डिफरेंट स्टेज पे होता है गम डिजीज़ के। तो हर बंदे का एक डिफरेंट रेजिमेंट होता है। कुछ लोगों को हम लोग रेकमेंड करते हैं कि 6 मंथली जो है वो चेकअप लाजमी कराएं, क्योंकि उनका जो है वो कैविटी लोड जो है वो बहुत हाई होता है, वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके कि वो जो है ना उनको जो है मसला हो जाए दांत में या गम्स में ब्लीडिंग हो जाए। कुछ लोग होते हैं जिनको हम लोग ईयरली कहते हैं कि ईयर में एक दफ़ा ज़रूर स्केलिंग या चेकअप ज़रूर करवाएं। तो इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट बेसिकली। ठीक हो गया, मैं बस यहाँ आ जाऊँ सब में। हाँ बेहतर। जी डॉक्टर साहब बताइए, ये क्या कर रहे हैं आप, क्या निकाल रहे हैं यहाँ से? ओके, सो ये हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये हार्डली किसी क्लिनिक में आपको मिलेगी, स्पेशली इस ब्रांड की। इसकी चाइनीज़ कॉपी बहुत सारे लोग रख रहे हैं, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो हार्डली पाकिस्तान में होती है। ये बेसिकली आपके दांतों को जो है वो डिजिटली स्कैन करती है। अब हम लोग वो जो साइज़ लेते थे दांतों का नॉर्मल तरीके से उस तरह नहीं लेते, अब हम लोग डिजिटल तरीके से साइज़ लेते हैं। और डायग्नोसिस में भी हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि जब दांतों को हमने डायग्नोस करना होता है कि कैविटी कहाँ कहाँ लगी हुई है, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फौरन रिजल्ट आ जाएगा इसमें? फ़ौरन अभी उस पर अभी पता चल जाएगा मेरे दांतों की क्या पोजीशन है? बिल्कुल अभी फ़ौरन पता चलेगा। देखिए, मेरे दांतों के बारे में जो भी पोजीशन है ना, आपने बहुत एहतियात से बतानी है। चलिए भैया, अब हम आ रहे हैं अपने मैदान में, और मुझे भी बड़ा जो है ना दांतों को दिखाने से ना डर तो लगता है भाई, साफ सी बात है। आपने घबराना नहीं है। ये घबराहट सही हाथों में होगा। देखें मेरी बात, ये दांत देख के आपने बिल्कुल ही डरना ठीक। बिस्मिल्लाह करें। मैं आपकी अब जो चीज़ करने लगा हूँ इससे हम लोग मेजर करते हैं गम्स की कितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, डिस्टेंस क्या है, उस पर फिर हम लोग ये चार्ट डिज़ाइन करेंगे और फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा कि आपकी स्केलिंग किस तरह होनी चाहिए। तो हम लोग आपकी स्कैन करेंगे 3D डिजिटल स्कैन हो जाएगा। जी हमदा भाई, क्या रिपोर्ट है? जी, सो ये जिस तरह मैं बात कर रहा था ना कि पेरियो चार्टिंग जो है स्केलिंग से पहले ज़रूरी है जी। वो ये चीज़ होती है। आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइए, ज़रूर चेक कीजिए स्केलिंग से पहले ये चार्ट बनाना लाजमी होता है। इससे ये पता चलता है कि आपके गम्स में कैलकुलस जो है वो कहाँ कहाँ है, आपके गम्स में कहाँ क्लीनिंग की ज़रूरत है कहाँ नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को हर दफ़ा पूरे मुंह की स्केलिंग की ज़रूरत हो। अच्छा। कभी कभी कुछ एरियाज़ की बस स्केलिंग करने की ज़रूरत होती है, वैसे कैलकुलस रिमूवल की हर जगह ज़रूरत नहीं होती। आपके बारे में माशाल्लाह बहुत अच्छे गम्स हैं,
हमारे ये जो रेड लाइन है ये गम लाइन होती है, और इससे नीचे जो ये ब्लू शेडेड एरिया है ये बता रहा है कि गम से नीचे कितनी बोन है। तो आपके नॉर्मल हेल्दी लेवल्स जो होते हैं वो 2 से लेके 2.5, 1 से लेके 2.5 तक होते हैं। आपके माशाल्लाह सारे हेल्दी लेवल्स हैं, यानी कि आपके हड्डी का लॉस कहीं भी नहीं है आपके दांतों में अभी तक? जी अभी तक ठीक चल रहा है। या अभी तक तो 60 क्रॉस करेंगे दांत। या इंशाल्लाह नहीं, ज़्यादा ही जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन लाइव जो है 3D पिक्चर है ये। बिल्कुल ये लाइव 3D पिक्चर है आपके। तो क्या कह रही है पिक्चर? पिक्चर भी यही कह रही है कि बस कुछ जगहों पे थोड़ी सी हल्की सी इन्फ्लेमेशन है, वो इंशाल्लाह आपकी स्केलिंग हम लोग करेंगे तो बिल्कुल ठीक दूर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। कैविटीज आपकी कोई भी नहीं है दांतों में। अच्छा, कैविटी की क्या निशानी होती है? कैविटी की ये निशानी होती है कि दांत के ऊपर एक काला सा धब्बा होता है, वो नुमाया हो जाता है। माय गॉड, मतलब मैं गोश्त खाऊं दबा के? हाँ आप कुछ भी खाएंगे। तो आपकी स्केलिंग हम लोग शुरू करेंगे, अच्छा जी। जिसमें फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो कैलकुलस को रिमूव करना होता है, अच्छा और दूसरा प्रोसेस जो होता है वो पॉलिशिंग होती है, अच्छा। जिसमें आपके दांतों को जो है वो दोबारा चमकदार है। चमकदार थोड़े से कर देते हैं। ओके, आपने मुंह खोलना है, वाइब्रेशन होगी थोड़ी सी और बहुत सारा पानी आएगा जो ये सक्शन मशीन आप सब करती रहेगी, ठीक है। थूकने वाला काम नहीं है? जहाँ भी आपको लगे कि आपको जैसे ज़रूरत है कुछ थूकने की या आप थक गए तो अपना लेफ्ट हैंड खड़ा कीजिएगा एंड वील स्टॉप, और जितने भी ब्रेक्स आप चाहें आप ले सकते हैं। ओके, राइट हैंड का नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, वो मुझे लग जाएगा। ब्रेक कीजिए। तो पॉलिशिंग भी ना कुछ लोग इतना ज़्यादा ज़ोर से ब्रश दबाते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है, जो एक्चुअली दांतों के लिए ख़राब है। एक आपका पॉलिशिंग जो पेस्ट है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि आपको ज़्यादा प्रेस ना करना पड़े ब्रश को। भाई दांत आप लोग मेरे देख सकते हैं, ये देखें, साफ सुथरे, स्केलिंग भी हो गई, पॉलिशिंग भी हो गई। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू सो मच, आपका बड़ा शुक्रिया कि आप आए। तो ये सिर्फ ये सारे जो काम है ये कराची में ही, सॉरी लाहौर में ही हो सकते हैं या कराची में भी हो सकते हैं? क्या सीन है? कराची में मैं ऑन एंड ऑफ जो है वो विज़िट करता हूँ। सो हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप कोई भी कराची में भी करवाना चाहें, सो आई एम ऑल्सो अवेलेबल इन कराची। यूजली ऑल्टरनेटिव वीक्स में या महीने में तकरीबन 2 दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें मैं कराची में अपने सारे पेशेंट्स को गैदर करके करता हूँ। अभी रिसेंटली मैं बल्कि कराची विज़िट करने वाला हूँ। सो या चलें चलें, ठीक हो गया। आप डॉक्टर हमज़ा का जो नंबर है या जो उनके क्लिनिक का नंबर है वो मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। आप में से जिसको भी अपने दांतों का कोई भी ऐसा इशू है जो कहीं से भी रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो वो आप इनको आके दिखा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के काफ़ी बेनिफिट मिला होगा और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों की नॉलेज इस वीडियो से मिली होगी जो आपसे इससे पहले जो सिर्फ बताते हैं काम नहीं होता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके काम भी होंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच मेरे दांतों को नया करने के लिए। टेक केयर। चलिए जी, वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।